मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। स्वागत है कार्ड फॉर यूट्यूब चैनल में। और जैसे आप फॉर एग्जांपल के तौर पे देख रहे हो, यहाँ पे एक लोन है 34,980 रुपए का और ये एलिजिबल भी है। और इसको हमने लेना कैसे, इसके ऊपर तो वीडियो आपको बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुद्रा लोन की कैटेगरी में ये लोन आता है। यहाँ पे 50,000 रुपए का लोन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 3,44,980 रुपए का लोन आपको कैसे मिलेगा 7,330 की ईएमआई पर 5 साल के लिए। आपको ये लोन कैसे मिलेगा, वो भी ऑनलाइन, वो भी कौन से बैंक से। जाहिर सी बात है, पिछले में हमने बैंक ऑफ इंडिया की बात की है, तो अभी भी हम बैंक ऑफ इंडिया की ही तो बात करेंगे। लेकिन हाँ, पिछले में हमने 50,000 रुपए की लेकर बात की थी, अभी हम 5 लाख के ऊपर बात करने वाले हैं। और अगेन ये भी प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है, तो कैसे, आखिर कैसे करेंगे, इसी के ऊपर बात है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप में से जिन लोगों को लोन नहीं मिलता है या किसी कारण की वजह से लोन उनका अप्रूव नहीं होता है या एलिजिबल नहीं होते हो, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा आपको चैनल के प्रोफाइल पे भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल की एक लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आप अपनी समस्या बता सकते हो। लेकिन हाँ, पहले पूरी वीडियो को देख लो, लोन अप्लाई कर लो, और नहीं होता है या लोन रिजेक्ट होता है उसके बाद ही आना। वैसे ठीक है, तो यहाँ पहुंचोगे बैंक ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के मेन वेब सेक्शंस में। लेकिन हमने ऑनलाइन के ऊपर तो बात कर दी है, वो भी एक मैंने फॉर्म वाले सेगमेंट में बताया था। आज हम प्रॉपर ऑनलाइन की बात कर ही रहे हैं, तो उसको ढंग से करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, एक नीचे सबसे आकर आपको जन समृद्धि का पोर्टल मिलेगा, इस पे जाना है। यहाँ जाने के साथ जो है आपको जन समृद्धि अब नेशनल पोर्टल पे आप आ जाओगे। देन इसके अंदर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 10 डिजिट मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड डाल के ओटीपी वेरिफिकेशन एंड पासवर्ड रिक्रिएशन के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे जाकर बिजनेस एक्टिविटी लोन के ऑप्शन पे जाना है। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा ये 3,44,980 का लोन एलिजिबल है, कैसे है, यहाँ पे एक जो है ऑप्शन जो अदर बिजनेस लोन का, ये सबको क्लिक करना है। लेकिन उसके बाद की जो नीचे वाले सेगमेंट है वो आपको अपने बिजनेस के हिसाब से बताना है। जैसे मान लो बहुत से लोग होंगे जिनको लोन जो ये लोन ले रहे हैं वो अपने नए बिजनेस के लिए ले रहे होंगे, तो न्यू, उनका बहुत पहले से बिजनेस चल रहा था, एग्जिस्टिंग के लिए भी ले सकते हैं, वो आरटी क्लास पास है कि नहीं, तो कुछ सवालों का जवाब आपको खुद देना पड़ता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको आगे अप्लाई के सेगमेंट पे जाओगे तो दोबारा से कहा जाता है रिव्यू कर लो डिटेल्स को, उसको चेकआउट कर लो, कुछ एडिट कुछ चेंजेस करने हैं तो उसको कर सकते हो, वरना उसके बाद नहीं कर पाते। पर अगर आप एग्री करते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट साथ में रखना है। देन इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना होता है थ्रू द ओटीपी या थ्रू मैनुअली अपलोड करके। इसके बाद आपको जाहिर सी बात है, अगर जीएसटी आईएन आपके पैन कार्ड से लिंक होगा तो ऑटोमेटिक फैच कर लेता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में नहीं होता है। तो आपको अपनी सेल्स डिटेल्स 12 महीने की मैनुअली देकर आगे बढ़ना होता है। फिर इनकम डिटेल्स बताना पड़ता है। देन इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे बताकर आपको आगे बढ़ के बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स देकर, और यहाँ पे आपके बिजनेस के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में किस सेक्टर में काम करते हो, मशीनरीज के बारे में बताना होगा शायद से, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में, लोन जो आप ले रहे हो किस रीजन के ले रहे हो, कितने रुपए का आपको लोन चाहिए, खुद का कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। देन इसके बाद आपको फाइनली आगे बढ़ के अगर कोई ऑलरेडी लोन चल रहा है तो उसके बारे में भी आप लोग जो है बता सकते हो। देन इसके बाद आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करके फाइनली जो है यहाँ पे आगे बढ़ना होता है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे अगर बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिखता है और वहाँ पे एलिजिबल फॉर मिलता है किशोर मुद्रा लोन, तो आपको सिलेक्ट ऑफर पे जाकर जो बैंक ऑफ इंडिया में जहाँ पे भी आपका ब्रांच है, यहाँ पे भी आपका ब्रांच लोकेटेड, उसका स्टेट और सिटी डाल के आपको सिंपली आगे बढ़ के इसको सबमिट कर देना होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो काफी आसान तरीका है, लेकिन इस बारे में जो मैंने चीजें वो काफी डिटेल में बताई है। तो पहले आप इस लोन को अप्लाई करने का पूरा फॉर्मेट अच्छे तरीके से समझो, अप्लाई कर देना। और अगर कुछ दिनों तक लोन के बारे में रिजल्ट नहीं आता है या फिर आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या लोन आपको रिजेक्टेड मिलता है, तब जाके जो है आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं।